चलिए देखिए, तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है बताइए। आज का टॉपिक है हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग सम्स वाला पार्ट करेंगे। आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो हम लोग को सम्स में दरकार होगा। कहाँ दरकार होगा बोलिए, सम्स में। तो आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो वाला चीज करने जा रहे हैं जो हम लोग को सम्स में दरकार होगा। जब आप सम्स बनाओगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, तो कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो बार बार आपको आएगा, बार बार आपको परेशान करेगा, बार बार उसका जरूरत होगा, उसके बिना सम्स नहीं बनेगा। मतलब ये वर्ड सीख गए तो समझिए हाउस प्रॉपर्टी सीख गए। एक एक करके वर्ड आपको समझाते आते। कितना पॉइंट हुआ था बताइए। हाँ, उसके आगे लिखिएगा, पॉइंट नंबर 7 से लिखिएगा। और आज जो कर रहे हैं, आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग जा रहे हैं। प्रैक्टिकल मतलब जब हम लोग सम्स बनाएंगे ना, तो सम्स में ये सब वर्ड हम लोग को दरकार पड़ेगा। यस और नो। चलिए, सबसे पहला जो वर्ड है आज के लिए वो है फेयर रेंट। पहला वर्ड क्या बाबू, फेयर रेंट। लिखिए, खाली लिख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। फेयर रेंट, फेयर रेंट। पहले सारा समझ लेते क्या करके, फिर आपको सब लिखवाते जाएंगे। देखिए भाइयों और बहनों, भाइयों और, ये फेयर रेंट का मतलब क्या है। फेयर रेंट का मतलब होता है कि देखिए, जैसे इस एरिया में, जिस रूम में आप कोचिंग पढ़ रहे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम का भाड़ा इस एरिया में कितना होना चाहिए। बॉन्डल गेट एरिया, इस बॉन्डल गेट एरिया के हिसाब से जिस रूम में बैठ के आप ट्यूशन पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम का भाड़ा कितना होना चाहिए। 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000 कितना होना चाहिए बताइए आप लोग के हिसाब से। कितना होना चाहिए उचित बताइए। 5000 होना चाहिए। तो जो उचित भाड़ा होता है ना, उसी को बोलते हैं फेयर रेंट। उचित भाड़ा मतलब फेयर रेंट। उचित मतलब इस एरिया में इस तरह के घर का कितना भाड़ा होना चाहिए, उस भाड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फेयर रेंट। तो फेयर रेंट मतलब, फेयर रेंट इज द रेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द सिमिलर लोकेलिटी। मतलब बॉन्डल गेट एरिया में इस तरह के घर का नॉर्मली भाड़ा कितना होना चाहिए, उस भाड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फेयर रेंट। यहाँ पे फेयर लवली वाला नहीं, यहाँ पे क्या बाबू, फेयर रेंट। जल्दी बताइए, फेयर रेंट मतलब इस एरिया में इस तरह के घर का कितना भाड़ा होना चाहिए, इसको कौन सा रेंट बोलेंगे बोलिए, फेयर रेंट। बोलिए ना, कम ऑन। तो इस एरिया में इस तरह के घर का कितना भाड़ा होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं बाबू, फेयर रेंट। बोलिए ना। तो फेयर रेंट इज द रेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द सिमिलर लोकेलिटी। इस एरिया में इस तरह के घर का कितना भाड़ा होना चाहिए, इसको कौन सा रेंट बोलते हैं, फेयर रेंट। यस और नो। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का फेयर रेंट। अब अगला वर्ड क्या है देखिए, अगला वर्ड है हम लोग का फेयर रेंट के बाद जो आपको बार बार मिलेगा वो है स्टैंडर्ड रेंट। क्या है बच्चों बताओ, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब होता है, देखिए भारत में ना एक कानून है, उसका नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या नाम है, रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या नाम है बोलिए, रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट एक कानून है। उस कानून के हिसाब से हर घर का अपना अपना एक तो भाड़ा होता है। तो कानून के हिसाब से जो घर का भाड़ा है उसको कौन सा भाड़ा बोलेंगे, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड, सवाल बनाइएगा ना तो बार बार ये सब वर्ड आएगा, तो इसीलिए ये सब वर्ड को पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तब सम्स बनाएंगे तो आपको समझने में सुविधा होगा। जो वर्ड आप सीख रहे वही है सवाल, वर्ड समझ गए बस उसको अरेंज करेंगे, सम्स बन जाएगा। होगी बात समझिए। तो जल्दी बता दीजिए ना, स्टैंडर्ड रेंट मतलब क्या। स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट, स्टैंडर्ड रेंट इज द, स्टैंडर्ड रेंट इज द, स्टैंडर्ड रेंट इज द विच इज सेट बाय, फिक्स बाय, किसके द्वारा, रेंट कंट्रोल एक्ट। भारत में रेंट कंट्रोल एक्ट बोल के कानून है। तो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा, रेंट कंट्रोल लॉ के द्वारा जो कानून है उस कानून को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। और उस कानून के हिसाब से जो भाड़ा होना चाहिए आपके घर का, उस भाड़ा को क्या बोलोगे आप, स्टैंडर्ड रेंट। तो दोनों में फर्क समझिए। फेयर रेंट मतलब कितना उचित मिलना चाहिए, कितना इस एरिया में नॉर्मली भाड़ा होना चाहिए, उसको बोलते हैं फेयर रेंट। और स्टैंडर्ड रेंट का मतलब हो गया कानून के हिसाब से आपके घर का, आपके एरिया में कितना भाड़ा होना चाहिए। तो कानून के हिसाब से जो भाड़ा होगा उसको कौन सा भाड़ा बोलेंगे बोलिए, स्टैंडर्ड रेंट। बोलिए ना, बोलिए। और जो उचित भाड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, फेयर रेंट। क्या बोलते बोलिए, फेयर रेंट। लिखिए, स्टैंडर्ड रेंट के बारे में लिखिए।
कौन सा रेंट है भाई? तो स्टैंडर्ड रेंट के बाद जो अगला शब्द है जो सवाल में आपको बार बार मिलेगा वो है अनरियलाइज्ड रेंट। अब ये क्या होता है बॉस? अनरियलाइज्ड रेंट। देखिए, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब होता है कुछ भाड़ा ऐसा होता है ना, कुछ भाड़ा ऐसा होता है जहाँ में जब आदमी रहता तो है लेकिन भाड़ा देने नहीं मांगता है। घर में रह रहा है लेकिन भाड़ा देने नहीं मांग रहा। तो जो आदमी घर में रहता है लेकिन भाड़ा देना नहीं चाहता है उसको कौन सा भाड़ा बोलते हैं? बोलिए, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब आदमी रहता तो है पर भाड़ा देना नहीं मांगता है, रहता तो पर भाड़ा देने, रहता तो पर भाड़ा देने नहीं चाहता है। घर में रह रहे लेकिन भाड़ा नहीं देने मांगता है। जो घर में है लेकिन भाड़ा नहीं देना चाहता है उस भाड़ा को क्या बोलेंगे बताइए? अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट लिख, स्पेलिंग लिख लीजिए पहले। और क्या देखिए, फेयर रेंट मतलब जितना मिलना चाहिए था। स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल कानून के हिसाब से जितना मिलना चाहिए था। और अनरियलाइज्ड रेंट मतलब जो भाड़ा नहीं मिला। और जो भाड़ा मिलता है उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट। क्या बोलते हैं बाबू? अब समझिए, एक्चुअल रेंट का मतलब क्या है? जो आपको मिला है। एक्चुअल रेंट और एनुअल रेंट दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। एनुअल रेंट मतलब क्या होता है? एनुअल रेंट का मतलब होता है 12 महीना का भाड़ा। कितना महीना का भाड़ा बाबू? 12 महीना का भाड़ा। और एक्चुअल रेंट मतलब जितना आपको मिला है। हो सकता है 12 महीना में 1 महीने का भाड़ा नहीं मिला हो, तो जितना मिला है वो क्या हो गया? एक्चुअल। जो मिला है वो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? तो जो मिला है वो क्या है? एक्चुअल। और जितना 12 महीना का मिलना चाहिए उसको क्या बोलते हैं? एनुअल। तो 12 महीना का भाड़ा को क्या बोलेंगे? बोलिए ना, कम ऑन। और जो मिला है उसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल रेंट। तो एक्चुअल और एनुअल में कंफ्यूज मत होइएगा। फेयर रेंट मतलब कितना मिलना चाहिए था। रेंट स्टैंडर्ड रेंट मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था। और एनुअल रेंट मतलब 12 महीना का कितना मिलना चाहिए था। और एक्चुअल मतलब कितना मिल रहा है। तो लिखिए अगला पॉइंट, एक्चुअल रेंट।